अनुरता जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व और उसमें संबर तत्व 10 धर्म, श्रवण धर्म 10 वीह समण धम्मे पणते तन जहा खंती मुत्ती अजवे मदवे लागवे सच्चे संजवे तवे चियाए बम्ब चेर वासे। दूसरा मुक्ति निर्लोभता, छोड़ना बड़ा आसान है, मुश्किल। ये मानो आपकी जेब से 500 का, पहले तो कहते 5 पैसे, आजकल 5 पैसे तो किसी की जेब में है 5 पैसे। 5 रुपया का नोट वो भी नहीं होगा, हाँ 500 का हो सकता है। 500 का नोट नीचे गिर जाए तो छोड़ देते हैं उसको, उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं? उससे लगाव है, जरूरत पर ये काम आएगा। जिनको लगाव नहीं है वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। देखो भला आपका कितना लगाव का क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है, कितनी दुनिया बसाई हुई। पराया करके बहुतों को परिवार से इतना लगाव नहीं होता जितना लगाव बाहर की दुनिया से होता है। ऐसा क्यों? जहां जहां व्यक्ति को संभावनाएं अच्छी दिखाई देती हैं, जहां जहां अच्छी संभावनाएं दिखाई देती हैं, लाभ के अवसर दिखाई देते हैं, वहां पर लगाव कितना हो जाता है। और जहां कुछ नहीं दिखाई देता वहां गाढ़े से गाढ़े रिश्ते भी क्या पड़ जाते हैं, फिक्के पड़ जाते हैं। जिस बाप ने जन्म दिया, जितना कर सकता था कर दिया, लेकिन उससे अपनी तृष्णा पूर्ण नहीं। अब जो बाप से बढ़ के कर रहा है उसके लिए क्या शब्द आते हैं? आप तो मेरे लिए बाप से भी बढ़ करके, आप तो मेरे लिए माँ से भी बढ़ करके, आप तो मेरे लिए बहन से बढ़ करके, आप मेरे लिए भाई से बढ़ कर हैं। और जो घर के माँ बाप भाई बहना उनके प्रति वो लगाव नहीं है। क्यों नहीं लगाव? क्योंकि वहां पर संभावना नहीं। इन संभावनाओं ने दूर के रिश्तों को भी अपना बना दिया
और जहाँ संभावना नहीं होती वहाँ नजदीक के रिश्ते भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये किसके कारण? इस लोभ के कारण, आवश्यकताओं के कारण, ममता के कारण, आसक्ति के कारण। ये दलदल पार करने कोई आसान नहीं। कितने जीवन लगा दिए, एक दो नहीं, अनंता अनंत अनंता अनंत इस दलदल से निकलने के लिए फंसे हुए हैं। निकलने का ख्याल ही नहीं आता, वह चिल्लाते हैं, रोते हैं, फंसे हैं, केवल वर्तमान की समस्या में ही उलझे हुए हैं। आगे सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कहते हैं जब व्यक्ति की काल लब्धि पकती है, काल लब्धि पकती है, क्षोभम बढ़ता है, तब आत्मा की रुचि धर्म की ओर होती है। कितने लोग कहते हैं महाराज कितना समझाते हैं इसको, पर फर्क ही नहीं पड़ता। बच्चों के लिए कहते पूरे नास्तिक हैं। भाई तुम यही कह सकते हो, निश्चय में क्या उसका टाइम नहीं आया। जब उसका टाइम आएगा ना, फिर अपने आप बोरी बिस्तरा अपना संभालने लग जाएगा। भाई चलने का समय आगे, संभाल लो। जब काल लब्धि पकती है, क्षोभम तैयार होता है, जैसे जब रोग शांत हो जाता है तो उस समय भोजन करने की रुचि पैदा होती है। जब रोग उग्र होता है, अंदर गर्मी होती है, उस समय जो कुछ भी खिलाते हैं वो मीटिंग हो जाती है, और उस समय खाना पीना भी जहर से कम नहीं लगता। लेकिन जब अंदर की गर्मी शांत होगी, पित्त दूर हो गया, निरोग हो गया, अब वो पहले कहते खाना खा ले तो नकमुम रोड़ता, मैंने नहीं खाना, और अब रसोई की ओर ध्यान जा रहा है। भाई पहले तो रोज पूछते थे कितनी हो, अब क्यों नहीं पूछ रहे? मानो कोई ना हो तो फिर अपने आप जान आ जाएगी, भूख उसको उठा देगी और कहाँ ले जाएगी। रसोई के बर्तन देखेगा, कोई रूखा मिस्सा, कोई ऐसा बादशाह भी हो तो वह भी क्या कर लेगा। क्यों? क्योंकि अंदर भूख जाग गई। इसी प्रकार जब आत्मा को धर्म की भूख जागती है, उस समय कितने व्यक्ति रोके फिर भी वो रास्ता निकाल लेता है। आप सुनते हैं ना, आर्द्र कुमार जब उसने बाप को कहा मैंने साधु बनना है, तो बनाते तेरे को साधु, कहीं जे भाग ना जाए तो कितने पहरेदार लगा दिए, 500 सैनिक उसकी रक्षा के लिए कहीं भाग ना जाए। लेकिन मौका देखा उसने, प्रारब्ध थी, किस्मत थी, सौभाग्य था, संयम था, उसको मौका मिल गया और वह भागा, भारत में पहुंच गया और उसने दीक्षा ले ली। आगे जीवन कैसा उसका रहा, उतार चढ़ाव वाला, वो आप लोग सुनते ही। मतलब जब अंदर लगन लग जाती है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतना मीरा का सुनते हैं ना, चित्तौड़गढ़ की महारानी, लेकिन वो सारा राज उसको क्या लगता है, सब कुछ बोझ लगता है। अब इसी प्रकार जब आत्मा को लगन लग जाती है, परिवार वाले कितना कुछ करते हैं, लेकिन वो सब कुछ सबका मुकाबला करते हैं। आचार्य भगवान भारत के श्री पूज्य श्री काशी राम जी महाराज साक्षात त्याग विराग की मूर्ति थे, जिनका नाम लेने से भी पाप कर्म कटते। ऐसी दिव्य विभूति जब उन्होंने परिवार को कहा मैंने दीक्षा लेनी है, तो उस समय परिवार वालों का क्या व्यवहार था आप कई बार सुनते हैं। कहते हैं उनके हाथ पांवों के नीचे रख देते थे चारपाई के और ऊपर बैठ जाते थे।
कहते हैं बोल, बोलेगा साधु बनना है। कहते बनना है। कहते कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही रहेगा। कितना आखिर जो कह दिया था, जो साधु इसको दीक्षा देगा हम उसका क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। कहते देखो जो धर्म के लिए इतने दीवाने होते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो क्या से क्या हो जाता है। गुरुजी महाराज कहा करते थे, जब दीक्षा हो गई बाद में परिवार वाले आ करके रोते थे, हमने मोह में आकर के कितने पाप कमाए, इनको कितने कष्ट दिए, आज वो रो रो करके माफियां मांगते हैं। अब उन्होंने कितनी रुकावटें डाली, लेकिन वो सब रुकावटों को पार करके कांदला में यूपी में बड़ौद से आगे, वहां पर उन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली। वहां के लोगों का कहना है महाराज जहां की दीक्षा फलवती होती है, कोई भी दीक्षा ले वो कभी भटकता नहीं है। जो हमारे क्षेत्र को क्या है श्रेय है, प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री आचार्य भगवान श्री सोहनलाल जी महाराज के चरणों में कांदला में दीक्षा होती, महासाध्वी मथुरा देवी। और तीसरे आते हैं बहुसूत्री श्री नरपत राय जी महाराज। तीन की, जहां मेरी स्मृतियां, तीन की दीक्षा वहां हुई थी और तीनों कितना नाम पाया उन्होंने। भारत के श्री पूज्य श्री काशी राम जी महाराज, महासाध्वी मथुरा देवी जी महाराज, कितना त्याग विराग, कितनी शांति, कितना विवेक, संयम, साधना। पूज्य श्री नरपत राय जी महाराज, जिनका भाव पूर्ण हुआ था होशियारपुर में, और जिनके अंतिम यात्रा निकालते ना, जिसको देख करके राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज को विराग हुआ था। क्या मन में ख्याल आया, अरे मरने के ऊपर इतना आदर मान, मन के अंदर उमंग पैदा हुई, मैं भी क्या करूंगा, ऐसा ही संत बनूंगा। और मेरठ में उन्होंने बहुश्रुत संघ संरक्षक श्री फूलचंद जी महाराज और उनके छोटे भाई उत्तर भारतीय प्रवर्तक महातार्किक पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज, उनके पावन चरणों में दीक्षा ली थी। कहते देखो जो जिन शासन कितना, कैसे कल्प वृक्ष, कैसी कैसी जिन शासन की दिव्य भी होती, इतिहास भरा पड़ा है। बड़े बड़े त्यागी, वैरागी, राजे, महाराजे, चक्रवर्ती सम्राट, बलदेव, महारानियां, सेठ सेठानियां, सब कुछ छोड़ करके इस जिन शासन में दीक्षित हुए। और संयम साधना के द्वारा कितनों ने कर्म क्षय करके सिद्ध गति को पाया, और कितने महारिद्धिक देवता के रूप में देवलोकों में उनका जन्म हुआ। वही रास्ता गुरुओं की कृपा से हमारे को आपको मिला हुआ है। दत्त चित्त हो करके, एकाग्र चित्त हो करके संयम तप की आराधना करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, अपनी श्रद्धा को निर्मल बनाएं, ज्ञान को निर्मल बनाएं, चारित्र को निर्मल बनाएं, तपस्या को निर्मल बनाएं, जिससे हमारे कर्मों के बंधन कटते जाएं, हमारी आत्मा निर्मल हो, हम उस पावन धाम को पाने के अधिकारी बन जाएं। अब वो मार्ग कौन सा है? ये 10 श्रमण धर्म का ही तो है। कहते दुनिया की सब को छोड़ना पड़ेगा, इतना मर्जी बढ़ा लो, आखिर तो उस त्याग के मार्ग पर आना ही पड़ेगा। कितने कहते महाराज क्या गृहस्थी के मार्ग में मोक्ष नहीं है? कहते ले लो, तुम्हें कौन रोकता है? गृहस्थी के मार्ग में हम तो रोकते नहीं है, यदि कहें ना कि नहीं है तो कहते भरत चक्रवर्ती ने तो केवल ज्ञान कहाँ पाया था, भगवती मोरा देवी ने कहा केवल ज्ञान पाया था, उन्हें तो घर में ही पाया था, तो तुम भी पालो, तुम्हें कौन रोकता है? लेकिन
यदि घर के अंदर केवल ज्ञान पाना है तो उन जैसा निर्लेप भी होना हो। घर के अंदर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना तो उस समय एकदम क्या आ जाता बोला, बहू ने नुकसान कर दिया तो सास की क्या दशा होती है। और जो मानो किसी बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया तो माँ बाप की क्या दशा होती, कितनी उग्रता आ जाती है। कहते आप मोक्ष में जाना है ना, सारे कर्म खत्म करने, ऐसे थोड़े होते हैं। वहां तो सब कुछ सहना पड़ता है, देखते हुए भी अनजान बनना पड़ता है। कहते हैं घर के अंदर देखा जाए तो साधु जीवन की अपेक्षा घर के अंदर निर्जरा के स्थान ज्यादा है। घर के अंदर निर्जरा के स्थान ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे ज्यादा है? ज्यादा है जहां तो केवल गुरु टोकेंगे, और घर के अंदर टोकने वाले कितने हैं। और उनकी टोक का प्रतिकार नहीं करना, इसने मेरे को क्यों कहा, तेरे को कहने का क्या हक है, मेरी माँ कहे, मेरा बाप कहे, तू कौन है। कहते मोक्ष में जाने वाले साधक के लिए भगवान कहते हैं घर की दासी वो भी टोके ना तो उसके प्रति अखा ना चढ़ाए, उसके प्रति मत्था ना चढ़ाए। जानते अखा चढ़ाना क्या होता है? जो अखा फाड़ के देखते हैं ना, और मत्था कैसे चढ़ाती है वाला मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको। मत्था कैसे चढ़ाते हैं? कहते बिल्कुल नहीं। यदि उसने कहा ना महाराज आपको ऐसा नहीं करना कल्पता, जे तो गृहस्थी के लिए भी योग्य नहीं है, तो भगवान कहते हैं उसका धन्यवाद करे, तने मेरे को क्या कर दिया, सावधान। लेकिन सावधानी के स्थान पर होता कि अखा चढ़ती है, मस्तक चढ़ता, अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी तेरे को दिखाऊंगा। दिन में तारे ना दिखा दिए तो तुम भी क्या समझेगी। तो कहा ऐसे नागों को कौन छेड़ेगा वाला, क्या ऐसे लोग बाघ से काम है वाला कि शिक्षा देने, एक तो शिक्षा दी है और दूसरा ऊपर से क्या हो गया, ऐसा भयानक रूप दिखाई दे रहा है। कहते जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम तो अपने तक ही सीमा ठीक है, हमें अपने आप को क्या करना है, बुराइयों से बचाना है। तो कहा जाता है अपने आप को संभालना कितना मुश्किल है। जो निर्लोभ था काफी समय हो गया, अब आगे बढ़े, समस्या तो घटता जा रहा है, 10 बातें हैं। तो पहला खंती और दूसरा मुक्ति, अब तीसरा है अज्जवे। अज्जवे का मतलब आर्जव, आर्जव सरलता, सरल से सरलता बनता है, रिजु से आर्जव बनता है। रिजु का मतलब सरलता, सरलता भी तो कोई आसान नहीं है, इनमें आसान है कौन। कहते हैं जिनका क्षोभशम है, जिनकी साधना है, उनके लिए आसान है, और जिनकी पूर्व की साधना नहीं है उनके लिए जो आसान नहीं है। जिनका जीवन भूलों से भरा होता है उनके लिए सरल बनना आसान नहीं होता। जिन्होंने भूलों पर कंट्रोल कर लिया है उनके लिए सरल बनना आसान है, क्योंकि अंदर कुछ छिपा के नहीं रखना, अंदर कुछ छिपा के नहीं रखना। ये किसका लक्षण है? जो सरल का, रिजु का, जिसके अंदर आर्जव भाव आया है, जो उसका लक्षण है। कहते कई कहते थे ना इसके मन में कोई बल छल नहीं है, जैसा जुबान में आता है वैसा ही कह देता है। कहते जो मूर्खता भी होती है, लेकिन अपने पाप को छिपा करके नहीं रखना। कहते तुम दुनिया को नहीं बता सकते, कम से कम उसको स्वीकार तो करो। दूसरी बात, एक स्थान ऐसा रखो, चाहे वह भगवान का हो चाहे गुरु का हो, वहां पर अपनी जबान से अपनी भूल को कह दो। यदि आप कह दोगे तो जो कहते हैं जैसे बमन होता है, अपनी आलोचना बमन के समान होती है।
लेकिन इस आलोचना को, दूसरे की आलोचना करना बड़ी आसान होती है, लेकिन अपने हृदय को खोलना जो इतना आसान नहीं होता है। तो इसके बारे में कल जैसे समय होगा सुनाने का